स्कूल की एक घटना के बारे में मैं बताना चाहूँगी। एक बच्ची रोते रोते अपने क्लास टीचर के पास गई और बोला, मैम मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लीजिए। मैम ने बोला, क्या हुआ बेटा? तो उसने बोला, मैम मेरा ब्लड रुक ही नहीं रहा है, अब मैं मर जाऊंगी, और बहुत रोई। दूसरी घटना ये हुई कि एक बच्ची अपने क्लास टीचर को सुबह सुबह जाके अकेले में बोली, मैम मुझे अभी लड़कों के साथ मत बिठाना। मैम ने बोला, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम हुआ? उसने बोला, मम्मा ने मना किया है कि अभी लड़कों से दूर रहना, क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। तो हमें हमारी बच्चियों को पीरियड के बारे में अवेयरनेस जो करनी है वो ऐसे करनी है। बच्चियों को सही जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनकी मानसिकता, मेंटल लेवल उस टाइम पे कहाँ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमें बच्चों को ये सही तरीके से समझाना पड़ेगा, सही टाइम पे समझाना पड़ेगा, नहीं तो हर बच्ची ऐसी कोई ना कोई समस्या का सामना करती है और अपने मन में ही वो घुटती रहती है, किसी को बता भी नहीं पाती। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और कैसे बताना है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेलनेस ब्रिज। ये चैनल हमने एक्चुअली हमारे पीस ऑफ माइंड डेली जो रूटीन की बातें हैं वो इजीली हम डिस्कस कर सके और हमारे ऑल ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमने शुरू किया है और हम ऐसे ही बातों की चर्चा करते रहेंगे। आपको जो ये वीडियो पसंद आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और आप ऐसे कौन से वीडियो के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में हमको ज़रूर से बताना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में कि बच्चियों को पीरियड रेडी कब करें, कैसे करें और क्या बताएं। तो हमें एक्चुअली बच्चियों को पीरियड रेडी करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आज के ज़माने में, आज के टाइम में बच्चियों को पीरियड्स कब शुरू होते हैं। तो जो साइंटिफिक ईयर्स है वो बताते हैं कि 8 से 15 की एज के बीच बच्चियों को पीरियड्स आ जाने चाहिए। उसके बाद में भी ना आए तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। और अब अभी के टाइम में बच्चियां 10 से 12 के बीच ऑन एन अभी के टाइम में बच्चियों को अच्छे खान पान मिलते हैं तो और उसका हाइट और वेट का डेवलपमेंट भी अच्छे से हो गया होता है। तो इसी वजह से अभी 10 से 12 के बीच में बच्चियां पीरियड रेडी हो जाती है, उनके पीरियड आ जाते हैं। और जनरली हमें उनको कब बताना है, तब तो उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट जब शुरू हो जाता है तो उसके 8 महीने के 6 से 8 महीने के बाद पीरियड शुरू होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और प्राइवेट पार्ट पर जब हेयर ग्रोथ शुरू हो जाता है उसके बाद हमें बच्चियों को बताना शुरू करना पड़ेगा। और एक टाइम में पूरे घंटे देकर नहीं बताना है, रेगुलर रूटीन में थोड़ा थोड़ा बताना अच्छा रहता है, नहीं तो बच्चियां घबरा जाएगी। और सेकंड थिंग, हमें देखिए आप जहाँ रहते हो आप के समाज वगैरह की असर हमारे बिलीफ और थॉट पे पड़ती है। पीरियड्स के बारे में अलग अलग बिलीफ होते हैं। जो बच्चियों को आप बताते हैं उसके बारे में आप साइंटिफिकली प्रूव कर सको ऐसी थियरी ही बताना। अभी के ज़माने में ऐसे ही आप बता दोगे बच्चों को तो वो बच्चे अभी छोटी उम्र में पीरियड में आ जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते। हमें ऐसे नहीं बताना है कि अभी तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, लड़कों से दूर रहना। उसके मानस पर जो असर पड़ेगा वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमें बच्चियों को ये बताना ज़रूरी है कि ये हार्मोनल चेंजेस है और सबके साथ होता है। ये बॉडी में जैसे हमारे दांत टूटते हैं, नए आते हैं, और बच्चों को जैसे लड़कों को दाढ़ी मूंछ आती है, उनका आवाज़ चेंज हो जाता है, ये ज़रूर से बताना। क्योंकि लड़कियों को ऐसा होता है कि लड़कों को कुछ नहीं होगा, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो उनको ये बताओ कि ये साइंटिफिक बॉडी के एक पार्ट है, बॉडी का एक ग्रो है। तो जब हम बड़े होते हैं तो ये सबके साथ होता है। लड़कों में अलग तरह से होता है, उनकी दाढ़ी मूंछ आती है, उनका आवाज़ चेंज होता है, और लड़कियों को ये पीरियड स्टार्ट होते हैं। और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है कि हमारे बॉडी से जो थोड़ा बहुत और बहुत ज़्यादा ब्लड भी नहीं निकलता, ये भी समझाना। क्योंकि लड़कियां ब्लड निकलने से भी घबरा जाती है। तो हमें यही बताना है कि ब्लड भी 3 से 4 स्पून भी ही निकलता है पूरे साइकिल में। तो
ये ज़रूर से बताना हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कोई शर्मजनक, शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। बच्चियों को पीरियड रेडी करने के लिए पीरियड्स के बारे में सही जानकारी दीजिए और सैनिटरी पैड कैसे यूज़ करना है वो प्रैक्टिकली समझा दीजिए। तो वो बच्ची घबराएगी नहीं उस टाइम पे और शी विल मैनेज एट दैट टाइम। एज़ वेल एज़ हमें हम मेंस्ट्रुअल कप के बारे में जो समझाना चाहते हैं तो वो भी पहले से बता देना चाहिए। लेकिन इनिशियल स्टेज पर हमें पेड़ के बारे में या वो वॉशेबल वो एक कपड़ा भी आता है तो उसका यूज़ करना सीखा है तो अच्छा है और बाद में कप पे आए तो अच्छा रहेगा। और ये भी जानकारी देनी ज़रूरी है कि स्कूल में भी आप पीरियड में आ जाते हो, ब्लड निकलने लगता है तो आप टीचर को बताएं। सभी स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगा दिए होते हैं, अदरवाइज टीचर के बात करने पर वो भी पैड हमें देगी। और मैंने बताया कि जब आपको लगे कि आपकी बच्ची का बॉडी का जो डेवलपमेंट है शुरू हो गया है, अदरवाइज उसका वेट 40 से बढ़ गया है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो अभी पीरियड में आ जाएगी। तो उसे साथ में एक एक्स्ट्रा बैग में छोटी सी पॉलीथीन में 1-2 पेड्स रख देने चाहिए। जब बच्चियाँ पीरियड में आ जाती है तब हमें उनको हाइजीन के बारे में बताएं, ना कि रिचुअल्स के बारे में। उस टाइम पे हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कितने टाइम में पेड़ बदलने हैं वो बताना है। रेगुलर तो हमें 4 घंटे के बाद तो बदलना ही है, वो तो बताना ही है। लेकिन कई बार और कई दिनों में पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो 1-2 घंटे में भी बदलना पड़ सकता है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी दें। और कई बार जनरली 3 to 7 डेज तक पीरियड चलते हैं। जो बच्चियों को उससे ज़्यादा या कम हो तो इनिशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद आपका जो साइकिल सेट हो जाए और ऐसा प्रॉब्लम रहता है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा। और रेगुलर साइकिल 21 डेज से 45 डेज तक होता है, लेकिन शुरुआत में वो जब तक सेट नहीं हुआ होता तब तक बच्चियों में थोड़ा इरेगुलरिटी का पॉसिबिलिटी रहता है। और एक बार रेगुलर साइकिल सेट हो गया उसके बाद भी जो इरेगुलर है तो आपको उसके लिए भी गायनेकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए। तो मेन बात यही है कि आपको बच्चियों को अच्छी तरीके से बताना है और उनकी डिग्निटी अभी रहे उसी तरह से बताना है। एक लड़की को उसके मम्मी ने ऐसा बताया कि पापा तो ये सुनकर रोने लगे। बच्ची दूसरे दिन डिप्रेशन में आ गई, उसकी टीचर से बात की, रोने लगी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो ऐसे नहीं बताना है बच्चियों को। हम बच्चियों को सही तरह से ये जानकारी बिफोर हर पीरियड्स और पीरियड स्टार्ट होने के बाद देंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसे होगा कि ये तो सबके साथ होता है, दुनिया में जितनी भी औरत है सबके साथ ये होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐसे ही उनके सामने प्रेजेंट करना है और अपना बिहेवियर भी ऐसा रखना है, तो बच्चियों का कॉन्फिडेंस बना रहेगा और इसके बारे में कोई ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने कोई फैमिली रूल है वो भी बच्चियों को आप बताते हो तो आप साइंटिफिक रीज़न देके बताइए। अभी के बच्चे बहुत क्लेवर है, वो उसके पीछे का फैक्ट सुनेंगे फिर उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो आप सोच के ऐसे बताइए। और थैंक यू ये मेरा वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।